नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम हैं बहादुरगढ़ बाईपास पर। तो अभी हमारे पास हैं कंडेला खाप के यहाँ पर किसान। तो उन्होंने यहाँ पर सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं, अनेकों प्रकार की यहाँ पर सब्जियाँ आप देख सकते हैं। प्याज भी है, आगे भी नीचे भी भिंडी लगाई हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर कंडेला गांव के जो किसान यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में, क्या है उनके विचार किसानों के लिए। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। ठीक हो जी? बढ़िया, बिल्कुल। आप सुनाओ। ये आपने जो टेंट लगा रखा है यहाँ पर बहादुरगढ़ बाईपास पर, किस दिन लगाया था? इसको तो 2 महीने हो गए लगे को। 100 दिन हो गया जी पूरे। हाँ, अपने को मतलब 2-2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने के करीब हो गए। अपना ये समझ लो घर बनाए को घर ही समझो इसको, टेंट नहीं। अब तो ये घर बन चुका है और ये भी नहीं पता भाई ये कितना लंबा बन चुका है। मैं पीछे देख रहा था कुछ किसानों ने एक जगह तो समर्सिबल भी लगा दिया है। हाँ, समरसीबल भी लगा रखे हैं और कूलर पंखे भी लगा रखे हैं। हो सकता है एसी भी लगाने पड़ जाए, जिस तरह ये सरकार। अगर आप एसी लगा दोगे फिर ये मीडिया वाले कहेंगे तो किसान नहीं है। नहीं, किसान एसी नहीं लगा सकता ना। किसान जो कमाता है वो 130 करोड़ जनता का, इस देश की जनता का पेट पालता है। क्या उसका अधिकार नहीं है एसी में सोने का, बैठने का? ये सिर्फ ये पूंजीपति लगा सकते हैं एसी। किसान का भी तो अधिकार है एसी लगाने का। ये आंदोलन कब तक चलेगा? इस आंदोलन का नहीं पता कब तक चलेगा। हो सकता है ये 2024 तक भी चल जाए। आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन आएगा, इस सरकार के अहंकार हो चुका है। अब की बार 300 से ज़्यादा सीट इस सरकार को इस देश ने देने का काम किया है और ये अहंकारी सरकार है। हो सकता है ये 2024 तक भी चल सके है। ईश्वर जी, जैसे कि अब फसल कटाई का समय आ गया है, मीडिया भी कह रही है और कुछ नेता भी कह रहे हैं दिल्ली से किसान चले जाएंगे और आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। तो उस पर क्या विचार है आपके? 1% भी कमज़ोर होने वाला नहीं है आंदोलन। ये सिर्फ 10 दिन का सीजन है। ये दाती वाला जो सिस्टम था वो चला गया। कंबाइन इतनी है हरियाणा पंजाब के अंदर, 10 दिन में पूरी फसल काट कर मंडियों में बेचकर और तूड़ा अपना जिसने कूब बांधना कूब बांधा, जिसने घर में डालनी है घर में डालेगा। और 10 दिन जो नौजवान वहाँ काम करेगा खेत में, हमारे जैसे 60, 65, 70, 75, 80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो इस काम को संभालेंगे। ताऊ जी आगे आ जाओ एक बार। तो आप अभी जो कच्ची फसल नष्ट कर रहे हैं हरियाणा उत्तर प्रदेश में, तो उसको आप सहमत है? सही है गलत है वो? क्या करे हैं? क्यों बांट लाए रहे जो कच्ची फसल? एक बार से या जो बोए दिया और कच्चा कटने तो बहुत माड़ी बात से ये बापाएं। हाँ, नया जवान मर जाए कितना दुख हुआ है। अरे पाक क्या मरे भाई, उसका तो गीत भी गाँव में भंडारी बिलाव में है। तो गलत काम से ही वो कच्ची फसल बांटेगा। तो जो 100 रुपये किलो दूध आड़ा है, इस पर आपके गांव में क्या रहा है? मतलब ये फैसला चलेगा या नहीं चलेगा? यो तो देश से कॉन्ट्रेक्टर चलता है नहीं का खाने देती तो चलेगा ये आपके गांव में फैसला? देखो, इस तरह है ये फैसला अभी तक हमने पूरा नहीं लिया है, लेकिन फैसला ले भी सकते हैं। लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता जिस तरह दूध लेती है, किसान, मजदूर, गरीब, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, उसके लिए तो जो आज रेट है वही रेट चलेगा इस वर्ष। ये सरकार के लिए। और जो सरकारी जो ये हैं, ये जो प्लांट हैं, ये सिर्फ उनके लिए है ये रेट 100 रुपये किलो। ईश्वर जी, मैं शाहपुर गांव में गया था कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले। तो शाहपुर गांव वालों ने तो कहा जो गांव के निवासी है वो भी अगर 100 रुपये किलो दूध लेंगे उन्हीं को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर जो 100 से कम देगा उसको 2100 रुपये जुर्माना भी लगेगा। नहीं, वो चलो किसी ने कह भी दिया होगा, लेकिन शाहपुर अपना ही गाँव है और ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई बात होगी तो हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। आपस का जो लेन देन है वो 50 रुपये आज रेट है, तो उनको आपस में 85 रुपये लेना देना पड़ेगा। उनको समझा बुझा कर और इस तरह का काम हम करेंगे। ये सिर्फ 100 रुपये सरकार के लिए या जो सरकारी प्लांट हैं उनके लिए।
ईश्वर जी, एक तरफ तो आज किसान आंदोलन को 101 दिन हो गए हैं और 300 के करीब किसान भी पहुंच गए हैं, शहीद हो गए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। एक तरफ तो किसानों से बीजेपी सरकार बात नहीं कर रही है, दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं धनखड़, वो कह रहे हैं कि हरियाणा के कुछ सरपंच मेरे पास आए हैं, उन्होंने साइन करवा के इस किसान कानून को समर्थन किया। उस पर क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो सरपंचों के पास कोई अधिकारी नहीं है। जब उनका रिकॉर्ड ही जमा करवा लिया सरकार ने, वो सरपंच नाम के, वैसे हम 5 साल 10 साल पुराने जो सरपंच बने थे उनको भी हम सरपंच बोल देते हैं। पहली बात तो उनके पास कोई अधिकारी नहीं है इस तरह का फैसला लेने का। दूसरी बात ये तो ये भी कहते थे ये किसान इन बिलों के समर्थन में है। वो किसान आज तक हमारे को तो दिखाया नहीं। असली जो किसान है 101 दिन से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर बैठा है, वो किसान नहीं है, वो बीजेपी के आदमी हैं। और ये तानाशाही हिटलरशाही सरकार हम मान को चल रहे हैं। हमारे प्रदेश का इस देश से भी ज़्यादा दुर्भाग्य है जो एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज हमारे बच्चों को रोज़गार देने में 100% विफल है। 2019 के चुनाव से पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने HCS लगाए थे 80, जिसमें से 87 गुजरात के थे और 3 हरियाणा के थे। लेकिन अभी 1 महीना पहले इन्होंने 99 SDO लगाए हैं, जिसमें से 22 हरियाणा के हैं और 77 गुजरात के और मध्य प्रदेश के हैं। ये हमारे लिए एक और भी बहुत ही दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश के लिए। वह ऐसा मुख्यमंत्री सिर्फ एक नाम का बैठा रखा है यहाँ पर, लेकिन चलती है गुजरात वालों की, चाहे अमित शाह की बात हो और चाहे मोदी जी की बात हो। आप पंजाब से हो? राजस्थान से। पंजाब से कौन है? पंजाब से। नमस्कार सरदार जी। और कौन है पंजाब से? पंजाब से कौन है? पंजाब से वो है। बताओगे? नमस्कार। जैसे किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद हुए हैं, आपके पंजाब के किसान भी शहीद हुए हैं, तो पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है तो कह रही है कि सरकारी नौकरी और मुआवजा दे रही है, वो सच्चाई या झूठ है? झूठ ही है, सब झूठ ही बोल रहे हैं। अभी तक जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिली है? नहीं मिली। अच्छा, अभी तक झूठ है? झूठ है सभी। और मुआवजा दिया है कांग्रेस सरकार ने जो आके? थोड़ा थोड़ा दिया, ज़्यादा नहीं दिया। पूरा कितना दिया है? बस को 10-20 हज़ार दिया है। 10-20 हज़ार बस? हाँ, बस ज़्यादा नहीं दिया वहाँ की कांग्रेस सरकार ने। हाँ, थोड़ा थोड़ा। और नौकरी का जो कह रहे हैं नौकरी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। नौकरी का झूठा सब? झूठा सब झूठ है। ईश्वर जी, जैसे हरियाणा में भी किसान शहीद हुए हैं, तो जो गठबंधन सरकार है, आपको कोई उम्मीद है वो इनको मुआवजा और कोई सरकारी नौकरी देगी? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं। जब आज तक मेरी बात सुनो, इस हरियाणा देश का क्रिकेटर है सौरव गांगुली, जब एक मामूली सी उसको तकलीफ़ हो जाती है, बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इस देश का प्रधानमंत्री फ़ोन पर उसका हालचाल पूछता है, और ये देश का किसान जो 130 करोड़ जनता का पेट भरता है, प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द भी, जितने भी 300 के करीब किसान शहीद हुए हैं, एक शब्द भी उनके प्रति हमदर्दी नहीं जताई है। तो हम क्या उम्मीद करेंगे ये नौकरी दे देंगे या ये मुआवजा दे देंगे इन शहीद किसान परिवारों को? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि किसान मेरे से 1 कॉल की दूरी पर हैं। नहीं, वो कॉल का नंबर ही नहीं दिया आज तक। 1 महीना हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने आज तक उस कॉल का नंबर ही नहीं दिया है। कल अपने इस देश के कृषि मंत्री का बयान भी था, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ये एक दिखावटी ढकोसला और ड्रामेबाजी है। ये तारीख क्यों नहीं देते, ये टाइम क्यों नहीं देते? फलानी तारीख को फलाने टाइम को पर किसान आओ और हमारे साथ बातचीत करो। साथ में कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और साथ में कहते हैं तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, इनमें संशोधन कराएंगे। जब इन संशोधन पर बात इनकी आएगी तो इसका मतलब ये काले हैं। अगर संशोधन की बात ये नहीं कहते तो कानून सही थे। जब आज ये कह रहे हैं भाई संशोधन करवा लो, इसका मतलब तो ये काले हैं, तो इनको वापस क्यों लेते? आपको मैं कहता हूँ ये लड्डू दे रहा हूँ आपको, और लड्डू आप खा लो, और आप कहते हैं मैं लड्डू नहीं खाता। जब हम इसको नहीं चाहते, फ़ायदेमंद बता रहे किसानों के लिए, हम फ़ायदा नहीं चाहते, तो क्यों थोप रहे हमारे ऊपर इन कानूनों को? ईश्वर जी, आज किसान आंदोलन को 101 दिन हो गए हैं, उसके बीच हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है, जो जेजेपी पार्टी के साथ सरकार है, तो जेजेपी के कुछ विधायकों ने इस समय के बीच किसान आंदोलन को ऊपरी से तो समर्थन भी किया है, अंदरों अंदर पता नहीं क्या है।
तो अभी कल एक डिबेट में हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने कहा कि मैं इस कानून का समर्थन करता हूं, और उसी पार्टी के विधायक कहते हैं कि हम इस कानून के विरोध में हैं। तो उस पर क्या विचार है? दोहरी विचारधारा कैसे चल रही है? नहीं देखो, मैं तो यही कहूँगा भाई जेजेपी को किसानों के साथ आना चाहिए। आज इस देश का किसान 101 दिन से सड़कों के ऊपर दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ जो बैठा है नहीं, तो इनके साथ लगना चाहिए। जेजेपी के चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई उप मुख्यमंत्री है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक, तो किसानों का साथ खुल कर देना चाहिए। अभी कल विधानसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया है विपक्ष का, तो अभी 10 तारीख को वोटिंग है। तो आपको लगता है जो हरियाणा की निर्दलीय विधायक हैं, जो जेजेपी के विधायक हैं, जो ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में है, जो सरकार के विरोध में वोटिंग करेंगे? देखो, वो उनकी सोच है। अगर वो किसानों के हक में वोटिंग करते हैं तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। बाकी उनकी सोच है, वो क्या करते हैं क्या नहीं हैं। बाकी किसानों के हक में करते हैं तो मैं सभी विधायकों का, जेजेपी के विधायक ही नहीं, बीजेपी के विधायक भी किसान हैं, अगर वो भी किसानों के हक में वोटिंग करते हैं तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। ताऊ जी, हरियाणा में सरकार बीजेपी की और जेजेपी की है। हरियाणा की जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस सरकार, जो विधायक दल है कांग्रेस का, जो शहीद किसान हो रहे हैं हरियाणा में, उनको 2 लाख रुपये दे रही है। तो आपको क्या लगता है, सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए शहीद किसानों की? देखो, पहले तो मैं आपके मीडिया को धन्यवाद करता हूं, जो है किसानों की आवाज़ उठाने के लिए किसानों के बीच में आते हैं। पहले तो आप धन्यवाद जी के पात्र हैं। फिर दूसरा, जो शहीद हमारे यहाँ आंदोलन के तहत जो भी शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी भी परिवार से हों, जो आंदोलन का हिस्सा बनकर यहाँ शहीद हुए हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। और जेजेपी के बीजेपी की जो आप बात करते हैं, जेजेपी और बीजेपी दोनों एक ही चीज़ हैं, और दोनों बीजेपी के खिलाफ हमने वोट दिया। जेजेपी फिर उसको 80% जो वोट आया था जेजेपी को जो गया, इसके खिलाफ था बीजेपी के। और दुष्यंत उसी के साथ फिर जाके ना गठजोड़ करता है। सबसे घटिया सोच का तो दुष्यंत है, जिन्होंने राज सत्ता को अपने पास खींचने के लिए इतना बड़ा लालच दिखाया है कि आज तक किसी को लालच नहीं दिखाया। अपने दादे को भी दादा कहना बंद कर दिया। आपका गांव कौन सा है? दरियावाड़ा, आजाद सिंह चहल गांव दरियावाड़ा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रधान हूँ मैं। जैसे शहीद किसान हुए, उनको नौकरी और मुआवजा देना चाहिए, मेरा उस पर। ये सरकार इतनी घोषणाएं रचाती है, कुछ नहीं देती है सरकार, सिर्फ धोखा देती है। धोखे के सिवाय सरकार के पास कुछ भी नहीं है। देखो, धनखड़ 2013 के अंदर मेरे साथ लाइन पर बहादुरगढ़ में यहाँ कुर्ता काट के बैठा था उगाड़ा, जो कह रहा था स्वामीनाथन आयोग को हम पहली कलम से लागू करेंगे अगर जो हमारी सरकार हरियाणा में आती है तो। उसकी सरकार हरियाणा में भी आई, सेंटर में भी आई, लेकिन वो स्वामीनाथन आयोग कहाँ आज तक हम तो पता नहीं लगा। किसानों को सिर्फ बरगला गया है, कहते हैं काला कानून। ये तो सारी सरकारें काली है, कानून काला नहीं है, ये सरकार ही काली है बिल्कुल। इस सरकार की सोच में और किसानों की सोच में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। हम दूसरी सरकारों के पास ना जाते हैं, जो समर्थन हमारा करता है अच्छी बात है, किसानों के समर्थन में आओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम मंच पर किसानों के साथ उनको बोलने भी नहीं देते। ये सिर्फ एक किसानों का साझा मंच है। जितने भी किसानों के संगठन हैं, जो संचालन किए हुए हैं, जो हमारी कमेटियां बनी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और हम विजयी होंगे। बिल्कुल विजय पताका हमारे पास आई हुई है। कब तक चलेगा आंदोलन? सरकार ने झुकना ही पड़ेगा। ये आंदोलन कितना भी चलो, लेकिन हम वोट की चोट से मारेंगे और ऐसे भी मारेंगे। मीडिया तो कह रही है अब गर्मी के दिन आ गए, फसल की कटाई का समय आ गया, तो आंदोलन उठ जाएगा। किसान तो सदा गर्मी में रहता है, सर्दी भी सहता है, गर्मी भी सहता है, सांपों के ऊपर भी खड़ा हो जाता है, सोता है, बुम्बी के ऊपर भी सोता है। लेकिन ये तो काले नाग जो अब निकल के अंदर आए हैं, ये हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कभी बीजेपी के छोड़ते हैं वर्कर, कभी आरएसएस के वर्कर छोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने हर हथकंडे अपना के दिखा दिए, लेकिन हम किसी हथकंडे को भी इसको कामयाब नहीं होने दिया। इस वर्ष 26 जनवरी को कंडेला गांव का एक किसान और 2 खोखरी गांव के और 3 मनोहरपुर गांव के किसान दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिए थे। तो उस दौरान जो किसान पकड़े थे, खोखरी और मनोहरपुर गांव के किसानों की तो जमानत हो गई है, लेकिन कंडेले गांव का जो किसान था आज तक उसका पता नहीं चला। प्रशासन ने, सरकार ने कोई मदद किया उस किसान को ढूंढने के लिए? किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। हमने यहाँ दिल्ली पुलिस को भी, हरियाणा पुलिस को भी, CID को भी, सभी के पास नोटिस भेज दिए और उनके फ़ोटो भेज दिए।
पेपर तक उनके छपवा कर हमने दिल्ली में भी लगवा दिए, बसों को भी लगवा दिए, और हमने 50,000 रुपये का इनाम भी रख दिया। जो उस लड़के को ढूंढेगा कंडेला गांव, उसको 50,000 रुपये देगा। हमने नाम भी दे दिए, अपने 3-4 आदमियों के नंबर भी दे दिए, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे को 1% भी इसमें कोई मदद नहीं मिल रही, बिल्कुल भी। गांव कोई उस परिवार की मदद कर रहा अभी? नहीं, कोई मदद नहीं। गांव तो कर रहा है, गांव तो परिवार के साथ है, परिवार के साथ ही रहेगा। हमारा बच्चा है, परिवार हमारा है, गांव तो परिवार के साथ है, और ढूंढने लग रहे हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर भी, उस परिवार से भी, गांव के भी हैं। दिल्ली में भी दूसरे तीसरे दिन आते जाते रहे हैं और ये मोटरसाइकिलों पर घूमे। ईश्वर जी, जो ये सब्जी लगा रखी है, एक बार इनको बताएंगे कौन कौन सी है? एक बार ये सब्जी प्याज है। एक बार इस साइड आ जाइए आप, इस साइड आ जाइए। इधर प्याज लगा रखे हैं, उधर ये घिया की बेल, कद्दू की बेल हैं, उस साइड में वो लगा रखे हैं, वो भिंडी हैं, तोरी हैं, घिया की बेल है। हाँ हैं, ईख भी लगा रखा है। क्यों, सरकार ने पता है भाई, हमने भी पता है 2024 तक यहाँ बैठना है, जूस जास निकालन खातर ईख भी लगा रखा है। तो 4-5 किस्म की ये सब्जी लगा रखी है यहाँ हैं। धन्यवाद ईश्वर जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आप सबका। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कंडेला गांव के किसान। आप देख सकते हैं दूर दूर तक ट्रैक्टर और ट्रैली हैं। जिस प्रकार बिकाऊ मीडिया दिखा रहा है कि टिकरी बॉर्डर से किसान वापस चले गए हैं, तो एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दूर तक दिखा जाए किसान किस तरह बैठे हुए हैं। आप दूर तक देख सकते हैं। ये बहादुरगढ़ शहर में जो एंट्री होती है, वहाँ से लेकर टिकरी बॉर्डर तक 22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ तक ये ट्रैक्टर और ट्रैली लगी हुई है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, उस साइड भी दूर दूर तक ट्रैक्टर देखने के मिलेंगे। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।